संविधान पर गाना पूरा लिखा सर, इधर वो लगी थी। पूरा बनाया, बहुत पैसे खर्च करे, बहुत मेहनत की। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत जय संविधान। हमारे साथ में दिल्ली के जंतर मंतर पर अशोक ज्ञानी जी हैं। माननीय अशोक ज्ञानी जी बहुत ही अच्छा खासा कार्यक्रम कर रहे हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे मीडिया मौजूद है। बहुजन मीडिया, नेशनल दर्शक शंभू जी मौजूद है यहाँ। संविधान चालीसा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक अधिकारों को लागू करो और महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल मांग कर रहे हैं। जी सर, हम सिर्फ मांग ही करते रहेंगे या कभी कोई बदलाव भी आएगा? देखिए, ये पहली शुरुआत होती है। अब एकदम से आप जा करके किसी को कुछ उसके खिलाफ तो नहीं करोगे। पहले हो सकता है उनको ना पता हो, कम से कम हम पहले अपनी बात तो बता दें कि भाई संविधान में हमारे ये अधिकार है, इन अधिकारों को आप हमें लागू करो। हम कोई संविधान से अलग नहीं मांग रहे हैं। जो संविधान में हमारे हक हैं वो दे दो भाई हमें। जी जी। तो वो सारी जितनी मांगे हैं वो हैं जो संविधान के अनुच्छेदों में लिखी है, जो उसके फंडामेंटल राइट में लिखी है, तो वो हमें दे दो भाई, हम वो मांगे। क्या सरकार को संविधान के विषय में और हमारे अधिकारों के विषय में मालूम नहीं है? हमें अलग से इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित करके स्पेशल डिमांड करनी पड़ती है। इसके विषय में दो शब्द कहेंगे। देखिए, मैं कानून का आदमी हूँ। मैं कोर्ट में केस में जाता हूँ तो उसमें कंट्राडिक्शंस हो जाते हैं। बहुत बार होता है कि कई बार सरकार और कानून के बीच में बहुत सारे कंट्राडिक्शंस होते हैं, तो उसको कोर्ट में सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब साफ दिख जाए कि कंट्राडिक्शंस नहीं है, ये जानबूझ करके एक मनोविचारधारा विचारधारा के तहत ये काम किया जा रहा है कि SC/ST के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। तो ये हमारा कि एक बार बता दें उनको, फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर हम संवैधानिक स्तर पर काम करेंगे। हम संवैधानिक डेमोक्रेटिक राइट से फिर हम डेमोक्रेसी करेंगे। हम लोगों को समझा रहे हैं, फिर हम पॉलिटिक्स में भी आएंगे, अपना काम करेंगे। जी, संविधान चालीसा से क्या कहना चाहते हैं सर? हम संविधान चालीसा एक ही बात है कि भाई संविधान जो जिन गरीबों को नहीं पता, उस संविधान को हम बता रहे हैं भाई आपके अधिकार ये हैं, इनको सरकार से ले लो, सरकार से मांग करो। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे बहुत जल्दी, 2-4-6 महीने में 1 करोड़ SC/ST के लोगों से इस व्यक्तिगत चिट्ठी भिजवाएंगे कि ये हमारा अधिकार दे दो। जी, जब 1 करोड़ चिट्ठियां प्रधानमंत्री के पास आएंगी, अब तो सुनेंगे। 1 करोड़ एक जनमत होता है। बिल्कुल सर, ठीक है, बहुमत सिद्ध कर रहे हैं। जी, नारी शक्ति संगठन में महिला आरक्षण, SC/ST महिलाओं के अलग आरक्षण, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, वो नारी शक्ति की लड़ाई जरूरी है, क्योंकि जो इन्होंने 33% रिजर्वेशन दिया है उसमें जनरल महिलाएं फायदा उठा रही हैं। उसमें हमारी महिलाएं भी तो SC/ST का 22.5% दे दो भाई। 33 में उसका 100% का 22.5% SC महिलाओं को दे दो। SC/ST वो भी जाएं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, सदन में जाएं, उनकी भी तरक्की हो, उनको भी काम में, नौकरियों में रिजर्वेशन मिले, वो भी आगे बढ़े। हमने क्या ठेका ले रखा है इस देश की गरीबी उठाने का? तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार दे दो भाई। जी जी सर, कुल मिलाकर के कार्यक्रम लगभग सफल रहेगा हमारा। नहीं, बिल्कुल सफल है, क्योंकि इस देश में कम से कम 20 राज्यों के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे इस देश भर से लोग आए हैं, जो हमारे संविधान चालीसा के मूवमेंट से जुड़े हैं और अपने अपने इलाकों में संविधान का गुणगान कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं भाई तुम्हारा अधिकार क्या है। तुम्हें मंदिर मस्जिदों से, तुम्हें ये गीता कुरान इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा किसी को भी नौकरी, शिक्षा, रोजगार, जो भी मिलना है आपको, इज्जत, न्याय तक मिलना है, वो सब इस संविधान से मिलेगा। अब आप देखो, नवनीत राणा वगैरह दंपत्ति, वो पहले तो संविधान चालीसा गा रहे थे जब अरेस्ट नहीं हुए थे। जब गिरफ्तार हुए तो वो हनुमान चालीसा नहीं गा रहे, ये तो संविधान चालीसा गा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमें जमानत कहाँ से मिलेगी? वो तो संविधान से मिलेगी, कानून से मिलेगी, हनुमान चालीसा से तो मिलेगी नहीं। तो भाई अगर आप पहले हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो गिरफ्तारी के बाद भी वही पढ़ो। हो सकता है बच्चों आप बाहर आ जाओ, हनुमान जी बचा ले या चालीसा बचा ले, आपको आपकी जमानत करा ले। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भाई देखो, धर्म आपका व्यक्तिगत है, आप किस भगवान को मानते हो व्यक्तिगत है। सड़क पे मत लाओ उसको, दूसरे लोग, दूसरे समुदाय के लोग आपसे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। संविधान को आप मानो, संविधान को लागू करो। और आप तो MP हो, विधायक हो, आपकी तो और ड्यूटी बनती है और आप उल्टा काम कर रहे हो। इसके लिए मुंबई हाई कोर्ट ने उनको झाड़ भी पिलाई। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, संविधान चालीसा पढ़ने की बात कह रहे हैं। ये है दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल।